हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट विद जय। तो दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक चूज करके लाया हूँ वो टॉपिक मैं इसलिए चूज करके लाया हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनका जो स्टडी और क्रिकेट के बीच में जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं हो पा रहा है। और ये बहुत बच्चों में देखा गया है कि वो या तो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते क्रिकेट खेलते टाइम, जब क्रिकेट खेलते हैं तो स्टडी पे फोकस नहीं कर पाते। तो इन दोनों को किस तरीके से मैनेज करा जाए और क्या तरीका निकाला जाए कि ये दोनों चीजें अच्छे से चले, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ा लिखेगा तो ही वो आगे सक्सेसफुल हो पाएगा। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो एक क्रिकेटर है, क्रिकेटर के लिए क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके दिल दिमाग में क्रिकेट घुसा हुआ है। अगर आपके दिलो दिमाग में क्रिकेट घुसा रहेगा तो पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। लेकिन हम वही ये गलती करते हैं कि हम पढ़ाई को अपने छोड़ देते हैं और क्रिकेट खेलते हैं पूरे टाइम। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें पढ़ाई को भी वक्त देना है। पढ़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि क्रिकेट के अंदर पढ़ाई क्यों इंपॉर्टेंट है और क्रिकेटर की इंप्रूवमेंट में पढ़ाई क्या रोल करती है वो इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और साथ के साथ पढ़ाई कर रहे हो, मतलब स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ भी आप स्टडीज कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपना एक स्केड्यूल बनाना है। जो स्केड्यूल बना के चलते हैं वो कभी भी उनको दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये है कि आपको स्केड्यूल अपने हिसाब से बनाना है। जिस टाइम पे आप अपने टाइम को मैनेज कर लो, मतलब मैंने यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे जो टाइम मैनेजमेंट होती है वो हमारे मूड के हिसाब से नहीं होती, वो हम दिमाग से करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है, जो हमारी बॉडी होती है, अब हम क्या है, हम क्रिकेट खेल के आए फॉर एग्जांपल, अब हम 3-4 घंटे 5 घंटे क्रिकेट खेल के आए हैं और उसके बाद हमारी बॉडी कभी अलाउ नहीं करेगी कि हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ के फोकस कर सके पढ़ाई के ऊपर। तो हमें इस तरीके से स्टडी और टाइम को मैनेज करना है। स्टडी में टाइम को मैनेज इसलिए करना है क्योंकि जिस टाइम हमारी बॉडी में पावर है फोकस करने की, अगर फॉर एग्जांपल मैं सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ाई को दे सकता हूं तो मुझे सुबह उठ के पढ़ाई को देना है। या फिर अगर मैं शाम को 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई को दे सकता हूं तो मुझे शाम को देना है। उसके उसके बीच में मेरे को रेस्ट टाइम चाहिए और उसके बाद मेरे को क्रिकेट चाहिए, या फिर सुबह क्रिकेट चाहिए फिर बीच में रेस्ट टाइम चाहिए फिर मेरे को पढ़ाई का टाइम चाहिए। तो हमें इस तरह से मैनेज करना पड़ेगा जिस टाइम हमारी बॉडी थकी हुई भी ना फील करे और हमारा फोकस अच्छे से हो सके। अब फॉर एग्जांपल किसी की फोकस करने की पावर 1 घंटा ही है पढ़ाई के अंदर, लेकिन फिर जब आप पढ़ाई करो तो 3 घंटे किताब खोल के मत बैठो। 1 घंटा जितनी देर आप पढ़ो उतनी देर फोकस करो और उसी में अच्छा करने की कोशिश करो। सिमिलरली आप क्रिकेट भी है, जितनी देर आप फोकस कर सकते हो क्रिकेट के अंदर उतनी देर आप अच्छे से मन लगा के फोकस करो। और जब आपको ऐसा लगे कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है या बेकार की बातें चल रही हैं यहाँ पे, तो वहां से छोड़ के वापस घर आ जाओ और अपना जो चीजें हैं उन पे फोकस करो। तो टाइम मैनेजमेंट करनी बहुत जरूरी है और स्केड्यूल बनाना भी बहुत जरूरी है। और मैंने फोकस का भी आपको रोल बता दिया कि क्रिकेट और स्टडी के अंदर किस लिए है। अब इसके बाद अगर आप ये दोनों चीजें करोगे तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पढ़ाई के साथ साथ हमारे क्रिकेट के लिए भी कन्विंस हो जाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स का मोस्टली ये राय होती है कि अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है, पेरेंट्स की राय बिल्कुल सही है कि पढ़ना लिखना जरूरी है। लेकिन क्रिकेट में जिस बच्चे का दिमाग क्रिकेट के अंदर है तो वो क्रिकेट भी खेलना चाहता है तो क्रिकेट खेलेगा ही खेलेगा। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर हमारा बच्चा ये 3 चीजों में फोकस कर सकता है, टाइम मैनेजमेंट कर रहा है, स्केड्यूल बना रहा है और पढ़ाई कर रहा है, तो हमें क्रिकेट उसको खेलने देना चाहिए। क्रिकेट में कोई दिक्कत नहीं आएगी और क्रिकेट से इंप्रूवमेंट ही होगी, क्योंकि बॉडी हेल्थ, हमारा माइंडसेट, सब चीज अच्छा होता है, डिसिप्लिन और अच्छा होता है क्रिकेट खेलने से। और कोई भी स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उससे सब चीजें बेटर होती हैं। तो हमें उस चीज में भी ध्यान देना है। अब इसके साथ साथ अगर हम फॉर एग्जांपल 10th 12th कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा स्टडीज के अंदर ही अगर हम क्रिकेट ही खेलना चाहते हैं उसके बाद भी, और क्रिकेट के अंदर अगर हम दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेटर नहीं बनते तो उसके साथ साथ हमें किस तरीके से मैनेज करना है, तो उसके साथ हमें ये मैनेज करना है जैसे हम 10th 12th करके बीपीएस कर सकते हैं, ग्रेजुएशन है ये, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड साइंस। तो इससे क्या होगा, बीपीएस कर लोगे आप किसी भी स्कूल में जॉब कर सकते हो एज अ स्पोर्ट्स टीचर। उसके बाद आप बीपीएड कर लोगे, बीपीएड एक मास्टर डिग्री है, मतलब मास्टर इसके बाद मास्टर होती है, लेकिन बीपीएड भी एक बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो ये भी एक ऐसी डिग्री है, इससे भी आपकी कॉलेज में स्कूल में एज अ टीचर जॉब लग सकती है। इसके बाद एमपीएड होती है, एमपीएड जो कर लेगा उसकी किसी भी कॉलेज के अंदर सीधा डीपी की पोस्ट पे जॉब लग जाती है। और उसके बाद पीएचडी, तो पीएचडी मतलब आप डॉक्टर हो गए हो किसी भी चीज के, मतलब आप बिल्कुल प्रोफेशनल
ट्रेंड हो हर चीज को स्पोर्ट्स में किसी को भी सिखाने के लिए। और इसके साथ साथ आप क्रिकेटिंग जॉब्स भी पकड़ सकते हो। जैसे अगर क्रिकेट खेल जाते हो, अच्छे लेवल पे खेल जाते हो, तो आपके पास क्रिकेटिंग जॉब्स की अच्छी ऑप्शंस होंगी। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब पकड़ सकते हो या किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो वहां पे भी आपको कि जिस कोटे की जॉब मिलनी है, अगर फॉर एग्जांपल आपने अच्छे लेवल तक पढ़ाई लिखाई करी हुई है तो आपको जो जॉब देंगे वो अच्छे स्केल की देंगे। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ऐसे करके जॉब्स बटी होती हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में जिसने पढ़ाई 10वीं 12वीं तक कर रही होती है उसको डी ग्रेड की जॉब मिलती है। जिसने ग्रेजुएशन करी होती है उसको सी ग्रेड, ऐसी उसने पीएचडी वगैरह करी होगी उसको बी ग्रेड या ए ग्रेड। सीधा आपका 1 लाख 2 लाख रुपए का पैकेज लगा देती है सरकार। तो ये चीज ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आप स्टडी भी करते रहो और क्रिकेट भी खेलते रहो, स्टडी को नहीं छोड़ना। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं दोस्तों, मैंने बचपन से मैं हमेशा से एवरेज स्टूडेंट रहा हूं, 60-70%, इससे ज्यादा मैंने स्कोर नहीं करा कभी, लेकिन मैंने इसको छोड़ा भी नहीं। मैंने इस चीज को भी कर लिया, मैं इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये है कि मैंने भी कोई चीज छोड़ी नहीं है, साइड बाय साइड सब चीज चल रही है। और साथ में मैंने फिटनेस ट्रेनिंग का भी कोर्स करा, डाइटिशियन का भी कोर्स करा, तो वो आपकी नॉलेज ही बढ़ाएगा और आपको हेल्प भी करेगा, उसी से आप अर्न कर सकोगे। क्रिकेटिंग में भी एक कोचिंग के लिए भी आपको पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी है, किसी को ट्रेन कराना है उसको भी पढ़ाई लिखाई करनी जरूरी है। तो हर चीज में पढ़ाई तो बहुत मैटर करती ही है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलना, साथ में उसकी पढ़ाई भी करनी है, उसके बेसिक्स भी जानने हैं, उसकी नॉलेज भी लेनी है। अगर आपको क्रिकेट के अंदर ही पढ़ाई करनी तो आप इसके अंदर जो पढ़ाई करनी कर सकते हो मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारी पढ़ाई है, जैसे आप फिटनेस ट्रेनर का कोर्स कर सकते हो, फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। इसके साथ साथ आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अगर किसी को डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो, फिजियो फिजियो बन सकता है, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग इसका भी कोर्स होता है दोस्तों। तो हर चीज का कोर्स होता है दोस्तों, आप कर सकते हो, और इसमें भी बहुत बहुत पैसा इन्वॉल्व है। तो आप ये भी कोई भी चीज करोगे इसके लिए आपको बेसिक ये पढ़ाई करनी होनी चाहिए। 12th आपको बेसिक चीजें हैं जो आपको इन सब कोर्स में हेल्प करेंगी करने में, और आपको सही पैसा कमा देंगे क्रिकेटिंग लाइन के अंदर ही। तो आपको अगर क्रिकेट खेलना है या फिर क्रिकेटिंग की कोई जॉब चाहिए तो आपको स्टडी नहीं छोड़नी, आपको इन चीजों पे फोकस करना है, इस पे भी फोकस करना है, तभी आपका एक अच्छा करियर बन पाएगा और आगे आप बड़े लेवल पे भी जा सकते हो। आपको आईपीएल के अंदर जॉब चाहिए, बीसीसीआई के अंदर जॉब चाहिए, या फिर किसी भी ऐसे बोर्ड के अंदर जॉब चाहिए जहां पे इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिजियो की जरूरत हर जगह होती है, डाइटिशियन की जरूरत हर जगह होती है, फिटनेस ट्रेनर की जरूरत हर जगह होती है, स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की जरूरत हर जगह होती है। इसके साथ साथ मैसेजर की जरूरत भी हर जगह होती है। बहुत सारे ऐसे जो लोग होते हैं जो सपोर्ट स्टाफ में होते हैं, तो सपोर्ट स्टाफ में भी वो ऐसे नहीं बनते, वो पढ़ लिख के ही बनते हैं। तो कोई भी क्रिकेटिंग का अगर आपके सपोर्ट स्टाफ में घुसना है या फिर किसी भी लेवल पे की टीम के साथ आप घुसना चाहते हो, एंगेज होना चाहते हो, और आपका मन के अंदर क्रिकेट है और आपको क्रिकेट की फील्ड के अंदर ही काम करना है, तो अब ये सब चीजें करो, आपको जरूर सफलता मिलेगी। बाकी आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी, मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया है। क्रिकेटिंग में आपकी हेल्प ही करेगी पढ़ाई, आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है पढ़ाई करने का, तो पढ़ाई करते रहो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, जिससे आपके दोस्त भी कोई जोश में आके गलत स्टेप ना उठाए। पूरे दिन ग्राउंड पे पड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी देर जाओ, आपको गधों वाली मेहनत नहीं घोड़े वाली मेहनत करनी है। आपको एक मजदूर भी मेहनत करता है, लेकिन अगर वही उसके पास दिमाग हो, उसके पास नॉलेज हो, उसके पास समझदारी हो, तो सबसे ऊपर हो जाएगा। लेकिन यही है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी जानता है, इसलिए वो मेहनत करता है। लेकिन जिसके पास दिमाग है, जिसके पास मेहनत है और जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल है, वो हर चीज कर सकता है और हर चीज में ऑप्टिमम लेवल पे जा सकता है। तो आपको उस तरीके से फोकस करना है। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना जरूर चाहूंगा कि अगर आप मैंने जो बताया उस वजह से उस तरीके से फोकस करते हो, उस तरीके से मेहनत करते हो, तो आपके भविष्य में सक्सेस होना गारंटेड है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए